हाय गाइस, मेरा नाम है राकेश जी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, यूपी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में उत्तर प्रदेश विशेष से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और इस वीडियो में उन क्वेश्चनों को आज डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यह है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का नक्शा। इस नक्शे से भी काफ़ी नदियों के बारे में पूछा जाता है, जैसे गंगा नदी। जो हमारी गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से जो हमारे मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार होते हुए और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो एंट्री करती है वो बिजनौर में करती है। क्या करती है? बिजनौर में। वो बिजनौर किसका है? यूपी का हिस्सा है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ ये क्या है? यहाँ यहाँ इससे ऊपर हो जाता है उत्तराखंड, और बिजनौर के बाद में कहाँ एंट्री हो जाती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश होते हुए ये पहुंच जाती है यहाँ कन्नौज होते हुए और कानपुर होते हुए, और कहाँ तीनों यहाँ इलाहाबाद का संगम बना देती है। इलाहाबाद कहाँ बना देती है? इलाहाबाद का संगम। इलाहाबाद के संगम में गंगा और यमुना और सरस्वती, तीन नदियों का संगम यहाँ आकर मिलता है इलाहाबाद में, और यहाँ गंगा जी क्या हो जाती हैं? दूषित नदी हो जाती हैं। फिर इससे आगे निकलती हुई मिर्ज़ापुर होते हुए कहाँ पर पहुँच जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? पश्चिमी बंगाल में। और पश्चिमी बंगाल में गंगा जी का और ब्रह्मपुत्र का क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। इसकी टोटल लंबाई गंगा की अगर बात करें तो गंगा की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर की है, जिसमें अगर टोटल लेंथ की बात करें तो 2525 है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कितनी बहती है? उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है 1140 किलोमीटर की। इसकी सहायक नदियां हैं जैसे काली नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, सिंध, केन, बेतवा, देहान, टोंस, सोन, ऐसी कुछ सहायक नदियां हैं। और इससे आगे बात करें तो इस नक्शे पे भी नज़र डाल लेते हैं। यह है अपना प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड से जो बाउंड्री शेयर करता है, सबसे उत्तर में सबसे उत्तरी जिला कौन सा होता है? सहारनपुर का। क्या है? सहारनपुर। और इधर दक्षिण में ललितपुर। और इधर बात करें तो
पश्चिम में सबसे पश्चिमी जो जिला पड़ता है यूपी का वो पड़ता है शामली। और इधर अब बात करें पूरब की, तो पूरब में जो पड़ता है वो पड़ता है बलिया। बलिया जिला। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अफवाह तंत्र के बारे में बात करें। अफवाह तंत्र, रिवर सिस्टम। एक मुख्य नदी व उनकी अन्य सहायक नदियों के संपूर्ण तंत्र को क्या कहा जाता है? अफवाह तंत्र कहा जाता है। इस स्थान की वर्षा का जल किसी अन्य नदी बेसिन में जाकर क्या कर जाता है? मिल जाता है। इसके प्रमुख चैनल, नदियों के चैनल क्या कहलाते हैं? ये अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी क्या है? गंगा और यमुना। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और मैंने इसका कहाँ मिलती है जाकर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में हिमालय से निकलकर आने वाली नदियाँ सदानीरा होती हैं। सदानीरा का मतलब क्या होता है? सदा का अर्थ होता है सालों साल और नीरा का अर्थ होता है जल। यानी कि जिन नदियों में साल के साल पानी रहता है वो उसे कहा जाता है सदानीरा। दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां ग्रीष्म ऋतु में अक्सर सूख जाती हैं। ज़्यादा गर्मी के कारण क्या हो जाती हैं? कुछ नदियां सूख जाती हैं। और इनमें नदी, इन जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये कैसी नदियां हैं? सदानीरा हैं। सालों साल इसमें क्या रहता है? जल भरा रहता है। प्रदेश का उत्तरी और पश्चिमी भाग क्या है? ऊंचा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो ऊपरी का हिस्सा है वो क्या है? ऊंचा है। और पश्चिम का भी भाग क्या है? ऊंचा है। तथा ढाल जो है क्या है? दक्षिण पूर्व की ओर है। अतः प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रभाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर रहता है। बात करें उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर की ओर है, इसलिए मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियां उत्तर की ओर प्रभावित होती हैं। जो उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश से जो नदी निकलती है, जैसे नर्मदा नदी है, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ये नदियां कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। तो इनका क्या है? मध्य प्रदेश में ये जो वहाँ के जो पठार हैं क्या है? वो उत्तर की ओर प्रभावित होती है। ढाल है तो किधर? उधर को ऊपर की ओर ढाल है। और ताकि जो नदियाँ बहती हैं, ये दोनों नदियाँ सबसे पहले डेल्टा नहीं बनाती। क्या बनाती हैं? एक्सचुरी बनाती हैं। इनकी जो डायरेक्शन है वो जैसे भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा ये भारत का नक्शा है, तो इधर ना जाके इधर ना जाके किधर जाती हैं? इधर। और जो नदियाँ इधर जाती हैं पूर्व की दिशा, कहने का अर्थ पूर्व की दिशा, तो वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बना देती है। और जो इस इधर पश्चिम की ओर निकलती है, पश्चिम की ओर जाके अरब सागर में गिर जाती है, वो नदियाँ क्या बनाती हैं? एक्सचुरी बनाती हैं। एक्सचुरी बनाती हैं। जैसे इस डायग्राम में देखें तो हमारी जो गंगा है वो इधर होती है, इस तरीके से एंटर करके कहाँ चली जाती है? यहाँ बिहार बलिया होते हुए और पश्चिमी बंगाल में होकर जाकर गिर जाती है। और कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो जैसे मध्य प्रदेश से निकलती हैं तो किधर जाती हैं? इधर जाती हैं, इस डायरेक्शन में चली जाती हैं, तो इसे एक्सचुरी के नाम से जाना जाता है।
एक्सचुरी के नाम से जाना जाता है और इन्हें क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी के बारे में बात करें तो गंगा नदी, इसका सबसे पहले नाम देख लेते हैं, गंगा नदी के उपनाम क्या हैं। तो उपनाम क्या हैं जो अन्य नाम से पुकारा जाता है, जाह्नवी या ब्रह्मा या सुरसरी या देव नदी और भागीरथी, इन नामों से गंगा नदी को जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल देखें तो उत्तराखंड राज्य के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ है, उत्तराखंड के जो गोमुख है, और गोमुख कहाँ है, गंगोत्री के पास, गंगोत्री से। इसकी कुल लंबाई की बात करें, टोटल लेंथ की बात करें तो 2525 किलोमीटर की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी बात करें तो कितनी है, 1450 किलोमीटर की। अब इसका मुहाना देख लेते हैं। गंगा की प्रमुख धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसके ब्रह्मा नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, क्वेश्चन ये आ जाता है, पश्चिमी बंगाल में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। और ये एग्जाम में कई बार यूपी में पूछ लिया गया है। और आगे चल के क्या है, पश्चिमी बंगाल में ही ब्रह्मपुत्र नदी के मिलान कर लेती हैं ये, और ब्रह्मपुत्र का जो दूसरा नाम है क्या है, जमुना। यहाँ आकर दोनों क्या बना देती हैं, ये बना देती हैं डेल्टा बना देती हैं। और जिसे मेघना का क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो पुराना जो नाम है, मेघना के नाम से जाना जाता है इसे। तो बात करें गंगा का पश्चिमी बंगाल में क्या नाम है, पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र की नदी का क्या नाम है, इसका मेघना के नाम से जाना जाता है इसे। किस नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से। अब कुछ और फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसकी सहायक नदी बाएं तट की बात करें, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड क्या है, रामगंगा, गोमती, घाघरा और शारदा और गंडक नदी। इस शारदा के बारे में बात करें तो शारदा का जहाँ से इसका उद्गम है, चमोली ज़िले से, तो वहाँ पे इसका नाम काली नदी है। और जब समतल एरिया में आती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, शारदा नदी पड़ जाती है। दाएं तट की बात करें तो यमुना, टोंस और सोन, तीन नदी ही क्या है, राइट साइड से इससे मिलती हैं। गंगा नदी प्रदेश के बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गिरती है। कितने, 28 जिलों से बहती है ये। उत्तर प्रदेश में अगर क्वेश्चन ये आ जाए, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो कितने जिलों से होकर गुजरती है, 28 जिलों से। क्वेश्चन, 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा देने का आदेश दिया है। लाइफ लाइफ के नाम से जाना जाता है किसे, जीवित मानव, इसका हिंदी अनुवाद है। और किसे जाना जाता है, यमुना नदी को और गंगा नदी को। अब इसके प्रमुख शहरों के बारे में बात करें। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्या शहर, तो दोस्तों प्रयागराज, जो आज क्या है, प्रयाग नाम से जाना जाता है। इसका पुराना नाम क्या है, इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। और वाराणसी, काशी की नगरी इसे कहा जाता है, काशी की नगरी या घाटों की नगरी क्या कहा जाता है, घाटों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है,
वाराणसी को जाना जाता है। और इसके ये जो शहर है कानपुर, ये भी इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी है। अब बात करते हैं कन्नौज, बिठूर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया आदि क्षेत्रों से होकर गिर जाती है ये नदी। नवंबर 2008 में, कितने नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। क्वेश्चन ये आ जाता है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब की गई? तो नवंबर 2008 को क्या कर दिया, राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया इसे। मीठे पानी वाली दुर्लभ डॉल्फिन इसी नदी में पाई जाती है। जो डॉल्फिन नदी है डॉल्फिन मछली है, ये किस नदी में पाई जाती है? गंगा और यमुना नदी में। 2010 में भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 2010 में। उत्तर प्रदेश का जलीय जीव अक्टूबर 2013 में घोषित किया गया। अब यमुना नदी के बारे में बात करें तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी के निकट यमुनोत्री हिमनद यानी ग्लेशियर में है और ये गढ़वाल हिमालय के क्षेत्र में आता है। इसका मुहाना प्रयागराज में गंगा नदी में क्या हो जाता है? मिलन हो जाता है इसका, यानी कि संगम हो जाता है। इसकी टोटल लेंथ के बारे में बात करें तो 1376 किलोमीटर की इसकी क्या है? लंबाई। इसकी सहायक नदी के बारे में चंबल नदी, बेतवा, सिंध, हिंडन, वरुणा ये जैसी सहायक नदियां हैं। और गंगा नदी की सबसे पश्चिम और सबसे सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी किसको जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? यमुना नदी को जाना जाता है। सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? फैजाबाद में। और इसकी कुल लंबाई, यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर इसकी बात देखें उत्तर प्रदेश में, तो इसकी टोटल जो लंबाई है कितनी है? 375 किलोमीटर की। 375 किलोमीटर की दूरी ये अपने उत्तर प्रदेश में ही होती है और गंगा में जाके कहाँ मिलान कर देती है? इलाहाबाद में। अब बात करें यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर, तो सबसे पहले दिल्ली एक बड़ा महानगर है। उसके बाद मथुरा और उसके बाद क्या है? आगरा में क्या है? ताजमहल को छूते हुए चली जाती है। अब गोमती नदी के बारे में बात करें। गोमती नदी, इसका उद्गम स्थल फुल्लर झील, और फुल्लर झील कहाँ स्थित है? पीलीभीत, बरेली के आसपास का क्षेत्र। और सबसे पहले पीलीभीत जो है एक नेपाल से बाउंड्री शेयर भी करता है। नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है अपना पीलीभीत। इसका मुहाने के बात करें तो गोमती नदी गाजीपुर के समीप कैंची नामक स्थान पर गंगा नदी से कहाँ मिल जाती है? कहाँ मिलती है? गाजीपुर के समीप। और गाजीपुर कहाँ है? पूर्व का इलाका, उत्तर प्रदेश का पूर्व का इलाका गाजीपुर। गोमती नदी के तट पर स्थित शहर लखनऊ, जौनपुर, और इसकी सहायक नदी के बारे में बात करें तो सई नदी है। घाघरा नदी के बारे में समझते हैं। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट मापचा चुंग हिमनद, ये तिब्बत में पड़ता है। यहाँ से इसका उद्गम स्थल है घाघरा नदी का। इसका मुहाना बिहार में छपरा के समीप गंगा नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। बिहार में
जो छबरा है जिला, वहाँ पे क्या जाती है, मिल जाती है ये। इसकी सहायक नदियाँ जैसे शारदा, राप्ती, छोटी गंडक ये हैं। यह नदी कुछ दूर तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बाउंड्री भी बनाती हैं। इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे घाघरा नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है, सरयू। सरयू नदी एग्जाम में कभी ये पूछ ले सरयू नदी का उपनाम क्या है, तो घाघरा नदी। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे ही स्थित है। अब शारदा के बारे में बात करते हैं। जो शारदा नदी है इसका उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में एक हिमनद है, मिलान हिमनद है, वहाँ से क्या निकलती है, ये शारदा नदी निकलती है। अपने उद्गम स्थल से गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, शारदा नदी गौरी गंगा के नाम से। टनकपुर बहरामपुर में घाघरा से मिलती हैं। टनकपुर एक शहर है और बहरामपुर एक शहर है, ये ज़िले हैं, ये सब इनको क्या करती है, इसके किनारे बसे हुए शहर हैं ये। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है तथा नेपाल व पीलीभीत की सीमा भी बनाती है। अब बात करते हैं राप्ती नदी के बारे में। राप्ती नदी का उद्गम स्थल नेपाल के लघु हिमालय श्रेणी में स्थित धौलागिरी पर्वत के दक्षिण में रुकुमकोट के निकट से होता है। राप्ती नदी का इसका मुहाना कहाँ है, देवरिया के बहराज नामक स्थान पर घाघरा नदी से मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, घाघरा नदी में। तो घाघरा नदी की सहायक नदी कौन हो गई, राप्ती। गोरखपुर क्या है, राप्ती नदी के किनारे स्थित है। रोहिणी इसकी प्रमुख सहायक नदी है और राप्ती नदी की एक मुख्य शाखा बूढ़ी गंगा भी कहलाती है। अब गंडक के बारे में बात करें तो गंडक नदी इसका उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है, इसका उद्गम स्थल है नेपाल हिमालय में। और मोहाना कहाँ, सोनपुर में। जो सोनपुर क्या है, आज हाजीपुर के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा भी साझा करती है। यह नदी काली गंडक व त्रिशूली गंगा नदी के संगम से बनी है। अब बात करें चंबल नदी की। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मह स्थित जाना पाव पहाड़ी से होता है। इसका मुहाना मुरादगंज के पास इटावा से होता है। यह लगभग कितनी है, 40 किलोमीटर की दूरी बनाती है। यह यमुना नदी से मिल जाती है और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, बनास, पार्वती, छिप्रा, मेज और कुआरी जैसी नदियाँ हैं। यह नदी प्रदेश के आगरा व इटावा जिले की सीमा भी बनाती है। आगरा और इटावा दोनों जिलों के ही क्या बनाती है, बाउंड्री शेयर भी करती है। यह नदी अब नाली का अपर्दन गली इरोजन करती है। क्या करती है, गली इरोजन। गहराई ज़्यादा होगी गली की और भूमि कटाव ज़्यादा करेगी तो उसे कहा जाता है गली इरोजन। अब बात करें बेतवा, कुछ छोटी छोटी नदियां हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुबरा गांव से होता है। इसलिए मोहाना कहाँ बनाती है, हमीरपुर के समीप यमुना नदी में जाके गिर जाती है। सिंध नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, विदिशा जिले में की सिरोज तहसील में है। वो मोहाना कहाँ है, जालौन के उत्तर में यमुना नदी में आकर मिल जाती है। केन नदी का उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ियाँ हैं जो उत्तरी ढाल से है। इसका मुहाना बांधा जनपद में प्रवेश करते हुए जोहा नामक स्थान पर यमुना से जाकर मिल जाती है। किससे, यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। अब हिंडन नदी के बारे में बात करें तो हिंडन नदी का उद्गम स्थल सहारनपुर जिले में निचले हिमालय क्षेत्र के ऊपरी शिवालिक पर्वत से होता है। इसका मुहाना नोएडा के पास जमुना नदी में जाकर मिल जाती है। टोंस नदी,
टोंस नदी इसका उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ियों में स्थित मेहर के निकट तमसा कुंड से होता है। इसका मुहाना प्रयागराज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की बात करें तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से, और अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश के। कहाँ? सोनकुंड। सोनकुंड से इसका उद्गम स्थल होता है सोन नदी का। इसका मुहाना पटना के पश्चिम में आरा के निकट गंगा से क्या कर जाती है? मिल जाती है। पटना के पास पश्चिम में क्या है? आरा, कोई ज़िला है, वहाँ पे जाकर क्या कर जाती है? गंगा में मिल जाती है। इस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्वर्ण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? सोन नदी को। सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद से होकर बिहार में प्रवेश करती है। जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, यहाँ इसका लास्ट है, उसके बाद इसकी बाउंड्री बिहार से लग जाती है, तो बिहार में एंटर कर जाती है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करें। निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में बात करें तो पहले ऑप्शन पे दे रखा है गंगा, दूसरे पे यमुना, तीसरे पे ब्रह्मपुत्र और चौथे पे नर्मदा। तो राष्ट्रीय जलमार्ग किस पे बनाया है? ये बनाया है सी, ब्रह्मपुत्र नदी पे, जो एक नदिया जिला है। उन नदिया से क्या है? ढोला। ये दोनों को क्या करता है? कनेक्ट करता है, और इस नदी पे क्या बनाया है? यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग बना दिया है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है? तो पहले प्रश्न पर है, ऑप्शन पे है गंगा, दूसरे पे गोदावरी, तीसरे पे कृष्णा नदी और चौथे पे नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर जो मैंने ऊपर भी बता रखा है क्या है? गंगा नदी। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के घोषित कब करी गई थी? तो ये करी गई थी नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित के रूप में जाना गया इसे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले देखते हैं, पहले ऑप्शन पर बिठूर गंगा के किनारे स्थित है, गोरखपुर राप्ती नदी के, और जौनपुर सई नदी के, या कौशाम्बी यमुना नदी के। तो हमने ऊपर सबसे पहले पढ़ा था कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है, जौनपुर भी स्थित है, गोरखपुर भी स्थित है, और जबकि बिठर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? पहला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो इसका अभी आपने डिस्कस करी है, तो किसके? राप्ती नदी के। सही आंसर सी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर दिशा से नहीं बहती? उत्तर दिशा, उत्तर फ्रेंड्स क्या होता है? सबसे ऊपर का इलाका होता है। इधर क्या होता है? पश्चिम, और इधर क्या होता है? पूर्व होता है, और इधर क्या होता है? दक्षिण। जो नदी ये कह रहा है उत्तर दिशा से, तो उत्तर दिशा से मतलब ऊपर से, तो ये चंबल नदी इधर से आती है, तो इसका आंसर ये गलत। केन आती है, ये भी गलत। बेतवा नहीं, ये गंडक आती है जो इस साइड से निकलती है। सही आंसर क्या बनेगा? डी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों को उनके उद्गम स्थल के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो दोस्तों कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में। इसका सही आंसर क्या है? 3। अब आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी प्रदेश में किस जनपद से होते हुए प्रवेश करती है? तो ये करती है बिजनौर से। सही आंसर बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। गंगा नदी की प्रदेश में कुल कितनी लंबाई है?
तो इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है, 1450 किलोमीटर की। अब आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी के किस स्थान पर मिलने से यह नदी गंगा नदी कहलाई जाती है? तो अलकनंदा और भागीरथी का जो स्थान है उसको कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग देवप्रयाग के बाद में ही, उसके बाद में यहाँ एंटर कर जाती है, फिर गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। गंगा होते हुए फिर कहाँ पहुँचती है, हरिद्वार। इससे पहले, हरिद्वार से पहले ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद में हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद में फिर आ जाती है बिजनौर, और बिजनौर के बाद में आ जाती है इलाहाबाद, और इलाहाबाद के बाद में ये तीनों का संगम मिला के फिर पहुंच जाती है पश्चिमी बंगाल में, और पश्चिमी बंगाल में गंगा का जो नाम होता है वो होता है पद्मा। और पद्मा, इधर से गंगा आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, इसका नाम पद्मा हो जाता है गंगा का, और ब्रह्मपुत्र का क्या नाम हो जाता है, मेघना। ये दोनों आपस में मिलाकर यहाँ क्या बना देती हैं, डेल्टा बना देती हैं, डेल्टा। और इस डेल्टा को क्या कहा जाता है, सुंदरबन का डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा। यहाँ पे कैसे वृक्ष पाए जाते हैं, तो यहाँ पे मैनग्रोव जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। मैनग्रोव यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा है। मैनग्रोव क्या होता है, दलदली इलाका। क्या कहलाता है, दलदली इलाका, दलदली इलाका। यहाँ पे क्या है, अवशेष ज़्यादा हैं, और यहाँ पे क्या है, सब नदियाँ जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ कुछ कण लेके आ जाती है, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, डेल्टा, और यहाँ पे अपने वो कण छोड़ देती है, तो इसी को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। आगे बात करते हैं अब पंचप्रयाग। कौन कौन सी नदी किन किन स्थानों पर मिलती हैं उसके बारे में बात करें तो विष्णुप्रयाग पर कौन कौन सी मिलती हैं, धौलीगंगा और अलकनंदा। नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं, और कर्णप्रयाग में पिंडारी और अलकनंदा मिलती हैं, और मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलती हैं, और भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में जाके मिल जाती हैं। ये सीक्वेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलो अब बढ़ते हैं गंगा की सहायक नदियाँ, जो मैंने ऊपर दोस्तों, ये तो मैंने दोस्तों बता दी है, ये बाएं तट की है, जैसे कोसी, गंडक, सरयू, गोमती, रामगंगा और महानदी। और ऐसे ही यहाँ है बाएं तट में यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन और दामोदर जैसी नदियाँ बाएं तट में मिलती हैं। इसकी सहायक नदी है गंगा नदी की। यमुना जी की बात करें तो यमुना की सहायक नदियाँ क्या हैं, बाईं ओर से हिंडन, गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, रामगंगा, सुसुर, बदेरी। ये क्या है, बाएं तट की मिलने वाली नदियाँ हैं यमुना से। चंबल, बेतवा, केन, सिंध और भाइना जैसी कैसी नदी हैं, ये दाहिनी ओर से मिलती हैं। नदियों के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर के बारे में बात कर लें हम। जैसे गंगा से कौन कौन से मिलते हैं, जैसे बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, श्रृंगवेर, कालंगार जो प्रतापगढ़ के नाम से, डालमू, रायबरेली, बक्सर, कामत्या, फर्रुखाबाद, कानपुर, बिठूर, फतेहगढ़, बदायूं, कन्नौज और अनूपशहर और गढ़मुक्तेश्वर। तो कितने हैं गंगा के, 18 जिले हैं। 18 जिलों से होकर गंगा निकलती है, बहती है। रामगंगा की बात करें तो जैसे मुरादाबाद, बदायूं, बिजनौर, बरेली। यमुना से इलाहाबाद, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, कालपी, वटेश्वर, आगरा, मथुरा, वृंदावन जैसे शहर हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी, जल्द ही इससे और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें।
धन्यवाद।